This video is strictly going to be about entrepreneurship exam because I know it's right around the corner. और अब तुम 12th students जो लोग के पास entrepreneurship है उनके board सब start होने वाले हैं and your paper is on 17th. So let's figure out how you're going to ace this exam because ये बहुत easy subject रहता है. एक बहुत easy नहीं मतलब अगर पढ़ोगे तो बहुत easy लगेगा but otherwise बिल्कुल नहीं आएगा. Don't leave it कि एक दिन में हो जाएगा, एक दिन में नहीं होगा. I understand that entrepreneurship में you have only 6 chapters. I guess 6 or 7 chapters we had. So it is, you know, ऐसा वहम होता है, ऐसा हमें लगता है कि ये तो बहुत easy subject है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा. पढ़ोगे नहीं तो होगा ही नहीं. नाउ आई डोंट नो व्हाट योर गोल्स आर कि तुम लोग को कितने नंबर लाने हैं वो भी मुझे नहीं पता. बट एज आई स्कोर्ड 98 out of 100 इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज दैट वाज सो ईजी, यू कैन डू. नाउ आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो साल की स्टार्टिंग से ही पढ़ा करती थी. कॉलेज में दैट थिंग हैज़ चेंज्ड बिकॉज यू कैन नॉट लाइक स्टडी 24/7 व्हेन यू आर इन कॉलेज. बट अभी क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं, आई होप कि पूरे साल कुछ ना कुछ पढ़ा हो. अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, लाइक अगर प्री बोर्ड्स ने भी कभी मोटिवेट नहीं किया और जेन्युइनली कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अभी मतलब पूरे दिन बहुत घंटे लगाने पड़ेंगे. बिकॉज आई स्टडीड द होल ईयर, आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मुझे लास्ट में रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, मुझे ज़्यादा स्टिंग आवर्स नहीं लगाने पड़ते थे. मैं बैठती थी और रिवाइज हो जाता था. इट वॉज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं शुरू से थोड़ा करके करती आई हूँ. बट अब बहुत लेट हो चुका है और अगर अभी तक नहीं करा है कुछ भी, तो अब भाग के जल्दी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वन शॉट्स देख के, बुक की रीडिंग लगा के, जो भी इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छांट के, क्या किसके हाई स्कोरिंग कौन से टॉपिक्स होते हैं वो सब करके अब निकालना पड़ेगा बिकॉज अब टाइम जा चुका है. एंड आई डोंट नो अब 90+ मार्क्स आ सकते हैं या नहीं. प्रैक्टिकल में आई होप यू डिड वेल. प्रैक्टिकल में बहुत ईजिली मार्क्स आ जाते हैं टू बी ऑनेस्ट. फाइल बना लो, जाके वाइवा में थोड़ा सा अच्छा बोल दो एंड अगर पूरे साल यू हैव बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट देन प्रैक्टिकल में तो मार्क्स लग ही जाते हैं. सो आई स्कोर्ड फुल इन ऑल माई प्रैक्टिकल्स जितने भी थे बिकॉज काफ़ी अच्छा ही गया था. मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था और मैंने प्रैक्टिकल्स के टिप्स भी लास्ट ईयर अपलोड किए थे. आई लिंक बोथ द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ एंटरप्रेन्योरशिप इज़ प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट. उसमें ज़्यादा कुछ मैथ्स वैथ्स नहीं होती. न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत होते हैं. बिजनेस अरिथमेटिक जो चैप्टर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है बट उसमें भी एज सच कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है. और बीएसटी भी तो पढ़ रहे हो, तो बीएसटी में जितना मैथ्स है उससे भी कम मैथ्स ऑन्ट्री में है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. सो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, जल्दी हो जाएगा. बट जो की हेडर्स है उनको लर्न करो, की पॉइंट्स को लर्न करो, उनको पेपर में जाके अंडरलाइन करके यू हैव टू कम बैक. क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो एग्जामिनर को पसंद नहीं आएगा. दीज आर टिप्स जो कि हर क्लास में, स्कूल के, कॉलेज में, सब जगह काम आता है. अंडरलाइनिंग मतलब तुम्हें हाईलाइट करना पड़ेगा. दे विल नॉट रीड द एंटायर आंसर, दे विल ओनली लुक फॉर द कीवर्ड्स और तुम लोग को वही मार्क करके आने हैं. विच इज़ वाई कीवर्ड्स याद करने पड़ेंगे और की हेडर्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि की हेडर्स बुक से ही उठा के लिखनी पड़ती हैं, वो खुद से बनाने से नहीं चलेगा. CBSE में मार्क्स अगर चाहिए तो थोड़ा बहुत तो रटना ही पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ समझ के जाओगे तो मार्क्स भी कम ही मिलेंगे. समझो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी कॉन्सेप्ट. हर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. बट जो आंसर राइटिंग है उसमें देन यू ऑल्सो हैव टू लर्न थिंग्स. नाउ आई हैव अ लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी अभी ईजी चैप्टर्स कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं एंड डिफ़िकल्ट कौन से हैं. सो यू कैन डिसाइड कि किस ऑर्डर में क्या करना है. नाउ पर्सनली आई प्रेफर कि तुम सबसे पहले ईजी वाला कर लो क्योंकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम मत दो. देन मॉडरेट पे जाओ, देन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पे जाओ. सो हियर वी गो विद द लिस्ट. सो फॉर द ईजी चैप्टर्स वी हैव चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी and chapter 4 enterprise growth strategies. These are the easiest chapters. Like मुझे जैसा लगा था, I'm telling you that. अगर तुम लोगों को कुछ और लगता है अपने हिसाब से तो फिर वैसे पढ़ो. बट पर्सनली यही मतलब इन जनरल था, मेरे टाइम पे तो था, मतलब लास्ट ईयर तो था. Then do the moderate chapters. Moderate chapters are chapter 3 enterprise marketing and chapter 5 business arithmetic.
बिजनेस अरिथमेटिक में फॉर्मूलाज है, थोड़े से हैं, न्यूमेरिकल्स भी थोड़े से ही हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सो इसको हम मॉडरेट में काउंट कर सकते हैं और ये हो जाएगा। नाउ डिफिकल्ट चैप्टर्स में तो है हमारे पास चैप्टर 6 रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड चैप्टर 2 एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग। अभी ये बहुत ही लेंदी चैप्टर्स है, दीज आर लाइक द लेंदीएस्ट चैप्टर्स एंड दे विल टेक अ ह्यूज चंक ऑफ योर टाइम। सो इनको अच्छे से टाइम दो और इनको लास्ट में करो, क्योंकि लास्ट में जो करते हो वो एग्ज़ाम के दिन तक याद रहता है। सो यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम एनी मोर, यू ओनली हैव 3 days। इन 3 दिन में ऐसे इस सीक्वेंस में कर लो सब कुछ ख़त्म, और एकदम लास्ट में सुबह उठ के, लाइक ऑल नाइट पुल करने से बेटर मैं कह रही हूँ, सुबह उठ के फिर सब वो सब देख लेना जो तुम लोग को लगता है कि तुम्हें लास्ट में देखने की ज़रूरत है। और बुक लाइक द रिसोर्सेज, बुक में तो यू ऑलवेज हैव टू रेफर टू दी NCERT, जैसा कि सभी लोग बोलते हैं। यू ऑल्सो नो कि NCERT से ही पेपर बनता है, दैट इज़ ट्रू, एंड यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द NCERT, क्योंकि किसी भी लाइन से कुछ भी आ सकता है, MCQs में स्पेशली। बट ऑल्सो फॉर द समरीज एंड लाइक मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और PYQs भी करने थे, तो उसके लिए मैंने अरिहंत की ऑल इन वन बुक ले ली थी एंटरप्रेन्योरशिप की। लेनी है तो ले लो, ज़रूरी नहीं है। डू द CBSE सैम्पल पेपर एंड देन सॉल्व एटलीस्ट 3 सैम्पल पेपर्स, मतलब सॉल्व करो या ना करो, एटलीस्ट आंसर्स देख लो क्वेश्चंस के साथ, पेपर पैटर्न समझ जाओ, एंड ऑल्सो लुक एट द PYQs थोड़े से, क्योंकि PYQs से रिपीट होकर आते हैं। सारे नहीं आते, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा उठ कर ही आ जाएगा, बट बहुत हद तक रिपीट होते हैं, तो तुम्हें समझ भी आएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फॉर दैट द चैनल दैट आई यूज टू वॉच वॉज SC एजुकेटर्स। लाइक एंटरप्रेन्योरशिप के चैनल ज़्यादा नहीं है यूट्यूब पे, तो इसमें से आई फाउंड SC एजुकेटर्स एज द बेस्ट वन, सो यू कैन ऑल्सो गो चेक आउट देयर चैनल एंड फिर समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वैसे भी ईजी है और क्वेश्चंस उससे हो जाएंगे। सो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्वेश्चन देख लिए, बहुत ईजी हो जाएगा। जस्ट कीप रिवाइजिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। आगे आने वाले हैं मुश्किल पेपर, अकाउंट्स का पेपर, इको का पेपर, तो अभी ईजी वाला निपटा लो एंड देन अकाउंट्स की तैयारी करना। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में आई कम अप विथ अ स्ट्रैटेजी फॉर अकाउंट्स। टाइम मैनेजमेंट इसमें हो जाएगा। आई हैवंट सीन एनीवन जिसका एंटरप्रेन्योरशिप का पेपर नॉर्मली मतलब ख़त्म नहीं होता या ऐसा कुछ, बिकॉज कितना 80 मार्क्स का पेपर नहीं होता इसका, बट यू गेट 3 hours, सो हो जाएगा। और पहले ना MCQs के लिए क्या करो, जब रीडिंग के लिए मिलता है पेपर तब MCQs देख लो कि MCQs आते हैं ना, ऑप्शंस आते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा मूड भी अच्छा हो जाता है, दैट यू नो द स्टफ एंड अब पेपर अच्छा जाने वाला है। ऑल्सो जो ऑप्शंस में क्वेश्चंस आते हैं और वाले क्वेश्चंस, उसमें भी चूज़ करके रखना कि कौन सा वाला करना है, कौन सा वाला तुम्हें आता है, जिससे बाद में टाइम वेस्ट ना हो। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट हो गया, रिसोर्सेज क्या यूज़ करने हो गया, एंड ईजी मॉडरेट डिफिकल्ट चैप्टर्स भी मैंने बता दिए। सो दैट इज़ इट। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि अभी हर पेपर का एक वीडियो आने वाला है, सो सब्सक्राइब फॉर दैट। और नीचे कमेंट ज़रूर करना रिजल्ट्स निकलने के बाद कि कितने मार्क्स आए। बाय।